बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मसला नंबर 3, थ्योरम नंबर 3। इस मसले को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो इस्तिलाहात इसमें यूज़ हो रही हैं, अगर उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो ये मसला इंशाल्लाह आपके लिए मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले तो चीज़ जो है वो है हम मस्तवी खतूत। हम मस्तवी खतूत की एक टर्म इसमें यूज़ हो रही है, उसको हमें पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। खतूत ख़त की जमा है और ख़त लाइन को कहा जाता है। उर्दू में ख़त लाइन को कहा जाता है। ठीक है जी। तो खतूत ख़त की जमा है, मीन्स लाइंस की बात हो रही है। हम मस्तवी एक ही सतह, एक ही सरफेस पर पाए जाने वाली लाइनों को हम मस्तवी खतूत कहा जाता है। ये सरफेस है, ये एक सतह है। इस सतह पर कई लाइंस अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो वो तमाम की तमाम लाइंस जो हैं वो हम मस्तवी कहलाएंगी। ठीक है। अब बात होती है गैर हम मस्तवी। क्या होता है? जिनके प्लेन्स अलग अलग हों, जिनकी इस्तिवा अलग अलग हो। जिसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि अगर एक लाइन ड्रॉ हो रही है आपके फ़र्श पर यानी कि ज़मीन पर और एक आपकी छत पर लाइन ड्रॉ हो रही है तो वो गैर मस्तवी लाइंस कहलाएंगी। लेकिन जितनी भी लाइनें ज़मीन पर बन रही हों वो सारी की सारी हम मस्तवी कहलाएंगी, क्योंकि वो एक ही प्लेन और एक ही सरफेस पर वाक़ हैं। फिर हम बात करते हैं कि जब लाइंस हैं तो वो लाइंस दो तरह की होती हैं। एक ही मस्तवी पे पाए जाने वाली लाइंस में दो तरह के रिलेशन बनते हैं। या तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं जिन्हें हम मुतवाज़ी लाइंस कहते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। गैर मुतवाज़ी खतूत उन खतूत को कहा जाता है जो पैरेलल नहीं होते यानी कि मुतवाज़ी नहीं होते। वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को कट कर लेते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, अगर मैं इसको देखूं तो लाइन की हम नेचर जानते हैं कि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो चलती रहती है। तो इसको मैं यहाँ से बढ़ाऊँ तो ये बढ़ती चली जा रही है, और ये यहाँ से बढ़ाऊँ तो भी बढ़ रही है। तो इस लाइन की भी नेचर यही है कि दोनों तरफ से ग्रो कर रही है। यहाँ कहीं ना कहीं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जाकर किसी न किसी मुकाम पर एक दूसरे को कता करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये गैर मुतवाज़ी लाइंस कहलाती हैं। लाइंस प्लेन में एक ही सरफेस पर एक ही मस्तवी में जो पाई जाती हैं वो या तो पैरेलल होती हैं यानी कि मुतवाज़ी लाइंस होती हैं, या वो गैर मुतवाज़ी लाइंस होती हैं। अब हम बात करते हैं ख़त काते के। ख़त का मतलब लाइन, और काते में काटने वाली लाइन। तो ऐसा ख़त जो दो लाइनों को, मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, और इनको एक और लाइन काट दे तो जो काटने वाली लाइन है वो कहलाती है ख़त काते। दो या दो से ज़्यादा लाइनों को काटने वाले ख़त को ख़त काते कहा जाता है, और इंग्लिश में से ट्रांसवर्सल कहा जाता है। जब ये दो लाइनों को ऐसी कट करता है तो 8 एंगल वजूद में आते हैं। 4 एंगल इधर और 4 एंगल दूसरी लाइन के साथ ये ख़त काते बना रहा होता है। इन एंगल्स को अगर हम नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमें नज़र आ रहा है कि 8 एंगल वजूद में आ रहे हैं। इसमें कुछ अंदरूनी एंगल कहलाते हैं, कुछ बैरूनी एंगल्स कहलाते हैं। अंदरूनी जो इसके इनर उसमें पार्ट में आ रहे होते हैं उसे अंदरूनी ज़ाविये कहा जाता है, और जो बाहर की तरफ हैं वो बैरूनी ज़ाविये कहलाते हैं। जैसे 1 2 और 7 और 8 बैरूनी ज़ाविये हैं, जबकि 3 4 5 और 6 ये हमारे पास अंदरूनी ज़ाविये होते हैं। मुतबादला ज़ाविये उन ज़ावियों को कहा जाता है जो अंदरूनी ज़ाविये होते हैं और इस ख़त काते के ऑपोजिट साइड पर पाए जाते हैं। एक दूसरी तरफ होता है और एक दूसरी तरफ होता है, तो ऐसे ज़ावियों के जोड़े को कहा जाता है मुतबादला ज़ाविये। ख़त काते के अंदरूनी ज़ावियों का वो जोड़ा जो ख़त के ऑपोजिट साइड पर हो और जिनका वर्टेक्स अलग अलग हो। इसका वर्टेक्स अलग है और इसका वर्टेक्स अलग है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 जो है वो मुतबादला ज़ाविये हैं, और एंगल 4 और एंगल 5 जो है वो भी, एंगल 4 और एंगल 5 भी मुतबादला ज़ाविये कहलाते हैं। अब मसले में देखते हैं कि बयान में क्या कहा गया है कि अगर एक ख़त काते दो हम मस्तवी खतूत को इस तरह कता करता है, इसका मतलब है कोई दो हम मस्तवी खतूत हैं एक ही प्लेन पे बनने वाले, और उनको एक ख़त काते है, ट्रांसवर्सल है, जो कट कर रहा है। और कट किस तरह कर रहा है? इस तरह कर रहा है कि उनसे बनने वाले दो मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल हों। इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो हमारे बन रहे हैं
वो मेजरमेंट में, वो कैलकुलेशन में बराबर हैं, तो ये लाइनें मैं हम मस्तवी बना रही हूँ और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। और हमें पता है कि मुतबादल ज़ाविये ये होते हैं, ये ख़त काते हैं और ये दो हम मस्तवी खतूत हैं। इन दो हम मस्तवी खतूत को एक ट्रांसवर्सल ख़त काते कट कर रहा है और इससे जो एंगल बन रहे हैं उनको हम जब बात मुतबादला ज़ावियों कर रहे हैं तो हम सिर्फ मुतबादले ज़ावी ही शो करेंगे। इसको 1 2 3 4 का नाम दे देते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो मुतबादला ज़ाविये बन रहे हैं वो आपस में मेजरमेंट में मुतमासिल हैं, बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। इन दी हुई शराइत की बुनियाद पर वो ये पूछ रहा है, ये साबित करने को कह रहा है कि ये जो दोनों खतूत जो हम मस्तवी हैं वो मुतवाज़ी होंगे। ये हमने साबित करना है कि अगर दो हम मस्तवी खतूत को एक ख़त काते जब काटता है तो अगर मुतबादला ज़ावी मुतमासिल हों, ये ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मुतमासिल हों, अगर ये मुतमासिल होंगे तो खतूत जो होंगे वो मुतवाज़ी खतूत होंगे, यानी कि लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, वो नॉन पैरेलल नहीं होंगी। हम मस्तवी खतूत में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम मस्तवी खतूत में या तो मुतवाज़ी लाइंस होती हैं या गैर मुतवाज़ी लाइंस होती हैं। हमें साबित ये करना है कि ये खतूत मुतवाज़ी हैं। हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये मुतवाज़ी नहीं है, हम उलट लेके चलेंगे क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो हम गलत साबित हुए, अगर हम गलत साबित हुए तो ये मुतवाज़ी निकलेंगी और अगर हम सब सही साबित हुए तो ये गैर मुतवाज़ी निकलेंगी। हम सोच लेते हैं कि ये गैर मुतवाज़ी खतूत हैं, यानी कि ये नॉन पैरेलल हैं। नॉन पैरेलल हैं इसका मतलब ये है कि इनका फासला यकसा नहीं है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट करेंगे और इनको एक ट्रांसवर्सल कट भी कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल है, ये ख़त काते हैं जो इनको काट रहा है। अब अगर मैं इन लाइनों को बढ़ाना शुरू करूँ तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी और जैसे ही एक दूसरे को काटती हैं ये ख़त काते इस चीज़ को एक ट्रायंगल की फॉर्म में ले आता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, जब तीसरी लाइन उसको कट करेगी दो मिलने वाली लाइंस को, तो तीन लाइनें मिलके आपस में क्या बनाती हैं, मुसल्लस बनाती हैं, यानी कि ट्रायंगल बनाती है। और ये ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा और ये ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बन जाएगा। अगर मैं ये साबित करने में कामयाब हो जाऊँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हैं, हम इन्हीं एंगल को क्यों टच कर रहे हैं, ट्रायंगल में बाकी के भी दो एंगल्स और हैं। मसला ये है कि ट्रांसवर्सल पे बनने वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, उनकी बात हो रही है, हम उन्हीं को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि हम मस्तवी खतूत में लाइनें, जो खतूत हमारे पास होते हैं, या तो वो पैरेलल होते हैं या वो नॉन पैरेलल होते हैं, यानी या तो वो मुतवाज़ी खतूत होते हैं या वो गैर मुतवाज़ी खतूत होते हैं। और गैर मुतवाज़ी खतूत अगर हमें साबित करना है कि खतूत मुतवाज़ी हैं तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है या मुमकिन है जब वो मुतबादला ज़ाविये जो हों क्या हों, वो मुतमासिल हों। इसको साबित करने के लिए हमारे पास दो ही तरह की कंडीशन सामने आ रही हैं और दोनों कंडीशंस को हम ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। ज़रा देखें, ये दो लाइंस हैं जिससे एक लाइन को कहा जा रहा है ए बी लाइन और दूसरी लाइन है सी डी। उसको एक ट्रांसवर्सल ख़त काते काट रहा है पी मुकाम पर और क्यू मुकाम पर, और उससे तबादला ज़ाविये का सिर्फ एक ही जोड़ा हम उठा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत रहेगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। इट इज़ गिवन, ये दिया हुआ है हमें कि वो मुतबादला ज़ाविये जो हैं वो मुतमासिल है। हम जानते हैं मुतबादला ज़ाविये कौन से ज़ाविये होते हैं। मुतबादला ज़ाविये अंदरूनी बनने वाले वो ज़ाविये जिनका रास अलग अलग हो, रास मीन्स वर्टेक्स अलग अलग हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि या तो वो पैरेलल है तो ये शक्ल लेगा, और अगर यही लाइनें पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है, तो वो कहीं ना कहीं ये ए बी लाइन टिल्ड हो रही हो तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को हमने नाम दिया आर का। यही सी डी लाइन है और इस लाइन को अगर हम नाम दे दें ए बी का, तो ये ए बी लाइन कहीं ना कहीं आगे जाके टकरा गई है आर पॉइंट पर सी डी लाइन से, और ट्रांसवर्सल ने अभी भी इसको कट कर रखा है, जिसके काटने की वजह से यहाँ हमारे पास ट्रायंगल बन गया है। अब हम इसी तमाम मालूमात को हम बयानिया अंदाज में लिख लेते हैं। मालूम
ए बी और सी डी दो हम मस्तवी खतूत हैं, एक ही प्लेन पर वाक़या हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो मुतवाज़ी खतूत हैं, ये हम साबित करेंगे। और ख़त काते ई एफ़ ख़त काते हैं, उनको बिलतरतीब नुकात पी और क्यू पर इस तरह कता करता है कि एंगल 1 और एंगल 2 हमारे पास जो मुतबादला ज़ाविये बनते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमें पता है कि ये मुतबादला ज़ावियों का जोड़ा है और ये मुतमासिल है, ये हमें गिवन है, ये हमें मालूम है। साबित मतलूब हमें क्या है, मतलूब हमें ये है कि हम ये साबित करें कि जो ए बी लाइन है और ये जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है, यानी कि मुतवाज़ी है। ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि ये गैर मुतवाज़ी है। गैर मुतवाज़ी खतूत कहीं ना कहीं दूसरे को कता करते हैं। पैरेलल लाइन हमने साबित करना है। कुछ काम करने के लिए कुछ हम एडिशनल वर्क करते हैं, जो मैं यहाँ परफॉर्म पहले कर चुकी हूँ, वो हम बयानी अंदाज में लिख लेते हैं। अगर ए बी और सी डी मुतवाज़ी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम दो ही बातें साबित करनी, या तो मुतवाज़ी हैं या वो नहीं है। हम उलट लेके चल रहे हैं और हम ये कहते हैं कि अगर ए बी और सी डी मुतवाज़ी नहीं है तो चूँकि हम मस्तवी हैं, एक ही प्लेन पर वाक़या हैं, यकीनन किसी न किसी नुक्ते पर कहीं ना कहीं वो आगे जाके एक दूसरे को कता ज़रूर करेंगे, और जहाँ वो कता कर रहे हैं उसको हम नाम दे रहे हैं आर का। अब और पी क्यू आर जब वो कटा करता है तो यकीनन पी क्यू आर जो हमें शक्ल नज़र आ रही है वो एक ट्रायंगल मुसल्लस बना लेता है, जैसा कि शक्ल नंबर 2 में दिखाया गया है। अब हम बयान और दलील से साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये दो लाइनें जो हमें दे रखी हैं हम मस्तवी, वो मुतवाज़ी हैं या नहीं। सबसे पहले तो जो हमने शक्ल नंबर 2 बनाई है, इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देखते हैं कि एंगल 1 जो है वो बैरूनी ज़ाविया है और एंगल 2 जो है वो हमारे पास अंदरूनी ज़ाविया है। ये एंगल 1 और एंगल 2 हम थ्योरम नंबर 2 में पढ़ के बैठे हैं, हम साबित करके बैठे हैं कि एंगल 1 जो एक्सटीरियर एंगल होता है बैरूनी ज़ाविया, मेजरमेंट में किसी भी ट्रायंगल का बनने वाला बैरूनी ज़ाविया उसके अंदरूनी मुतकाबला ज़ावियों से मेजरमेंट में बड़ा होता है। ये तो तारीफ़ की रो से हमें बताया गया है कि एंगल 1 बैरूनी ज़ाविया और एंगल 2 मुतकाबला अंदरूनी ज़ाविया है। तो तारीफ़ की रो से डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, और इस डेफिनेशन से जब हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है और दूसरा उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, तो जब वो एंगल इस तरह के हैं तो बाहर वाला एंगल बड़ा होगा अंदर वाले ऑपोजिट एंगल से। ये मसला नंबर 2 है जो हम पहले से साबित कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देख चुके इस वीडियो को, वो इस वीडियो को देखकर इस मसले को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब बात ये आती है कि अब हम एक और स्टेटमेंट हम पहले से जानते हैं जो हम मालूम में दर्ज कर चुके हैं गिवन में, कि मेजरमेंट एंगल तो वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल 2 के, क्योंकि उसने कह रखा है कि मुतबादला ज़ाविये जो है वो मुतमासिल है और ये मुतबादला ज़ाविये हमें कैलकुलेशन में बराबर दिए गए हैं। तो यहाँ हम इसकी दलील देंगे कि ये मालूम है हमें। अब होता यह है कि जब दो नंबरों का हम मवाजना करते हैं तो ये ख़ासियत सलासी है कि वो दो नंबर आपस में तीन तरह के रिलेशंस, आपस में तीन तरह के ताल्लुक़ रखते हैं। या तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं, या उनमें से पहला वाला बड़ा और दूसरा वाला छोटा होता है, या दूसरा वाला बड़ा और पहले वाला छोटा होता है। एक वक्त में दो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं हो सकती कि आप ये कहें कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। यहाँ पर भी यही मसला दरपेश है हमारे पास कि हम ये कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर भी है, और हम ये भी कह रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर देन है एंगल 2 से, यानी कि वो बड़ा भी है। तो एक वक्त में एक बयान दुरुस्त हो सकता है, बयान 2 और 3 वक्त दुरुस्त नहीं हो सकते। ये खासियत सलासी कहलाती है। बस एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर हैं, ये सही है, क्योंकि हमने जो सोचा था, हमने जो फ़र्ज़ किया था वो मफरूज़ा गलत है। जब वो गलत है तो उससे ये भी साबित हो गया कि लाइन ए बी और सी डी कता नहीं करती। जब वो कता नहीं करती तो वो अंडरस्टूड है कि वो पैरेलल होंगी, क्योंकि हम पढ़ के बैठे हैं, हम जानते हैं कि हम मस्तवी खतूत में दो ही तरह की लाइनों की कंडीशंस होती हैं, या तो वो मुतवाज़ी होती हैं या वो गैर मुतवाज़ी होती हैं। और गैर मुतवाज़ी होती हैं तो वो कता करती हैं, गैर मुतवाज़ी तो ये है नहीं। जब ये गैर मुतवाज़ी नहीं है, जब हमने कहा वो कता नहीं कर रही, गैर मुतवाज़ी होती तो डेफिनेटली वो कता करती। अब वो कता नहीं कर रही हैं तो वो यकीनन पैरेलल हैं, इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि खतूत हम मस्तवी हैं और कता नहीं कर रहे हैं। हम मस्तवी भी हैं और कता नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो क्या है, वो पैरेलल लाइन्स हैं, यानी कि मुतवाज़ी लाइन है। बस साबित हुआ फ़हमुल मतलूब। इंशाल्लाह नेक्स्ट मसले के साथ फिर हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह।